गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। आज बाजारों का हाल कैसा रहा? एक नजर डालते हैं बाजारों के ऊपर, बाजारों के हाल के ऊपर। तो आज बाजार जो है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ, पॉजिटिव नोटिंग के साथ आज बन रहा है। और अगर हम देखने जाए तो जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसमें क्या हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में आज के दिन, बुधवार के दिन, 3 सितंबर के दिन, एक तरीके से देखने जाए तो सेंसेक्स 80,567.71 अंकों पर बंद रहा है, जो कि उसमें जो बढ़त देखने को मिली 409.83 अंकों की थी। और प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो 0.51% वो बाजार अब बंद रहा है। निफ्टी 24,715.05 अंकों पे बंद रहा है, उसमें 135.45 अंकों की बढ़त देखने को मिली और 0.55% आज मार्केट जो है निफ्टी के तरफ से बंद रहा है। निफ्टी मतलब जो इंडेक्स है। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ बंद हुआ है। उसके क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण जीएसटी की जो बैठक हो रही है उसमें जिस तरीके से जो बातें आ रही है कि परिषद में बैठक में कर ढांचे में सुधार की, जो कर ढांचे में सुधार की बात आ रही है, और उपभोक्ता आधारित क्षेत्र जितने हैं उसमें राहत की उम्मीद जताई जा रही है। और उसके अलावा मेटल्स, ऑटो और चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में जो तेजी देखने को मिली, और डीआई की डेफिनेटली खरीदारी, डीआई जिस तरीके से एफआई जो ऑफलोड कर रहा है उसके डीआई जम के खरीद रहा है, तो उसकी वजह से भी आज बाजार पॉजिटिवली बन रहा है। कारोबार पर एक नजर करें तो एनएससी का कुल कारोबार है वो 2,71,991.96 करोड़ है, जिसमें कैश सेगमेंट में 96,738.82 करोड़ का धंधा हुआ है, और एफ एंड ओ सेगमेंट में 1,61,113.31 करोड़ का कारोबार हुआ है। बीएससी में अगर हम देखने जाए तो बीएससी का कुल कारोबार है वो 14,139.83 करोड़ का हुआ है, जिसमें कैश सेगमेंट में 7,335.25 करोड़ का कारोबार हुआ है, जबकि एफ एंड ओ सेगमेंट में 6,804.58 करोड़ का कारोबार हुआ है। बढ़त और गिरावट की अगर हम बात करें, किन कंपनी के शेयर संख्या में अगर हम देखने जाए, कितनी संख्या में कौन सी कंपनियों के शेयर बढ़े और घटे, तो एनएससी पे 2025 कंपनियों के शेयर से उसमें एक तरीके से बढ़त देखने को मिली, और 885 कंपनीज के जो शेयर है, 885 कंपनीज के जो शेयर है उसमें एक तरीके से गिरावट देखने को मिली है उनके भावों में बेसिकली। बीएससी की अगर हम बात करें तो 2531 कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़े हैं, जबकि 1614 कंपनियों के शेयरों के दाम घटे हैं। तो बाजार जो है वो एक तरह के से अगर देखने जाए तो बढ़त वाला बाजार रहा है। इसके ऊपर, ये डेटा के ऊपर से आप कह सकते हैं। टॉप गेनर्स और लूजर्स की अगर हम बात करें तो एनएससी पे जो टॉप गेनर्स है उसमें टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंडाल्को, कोल इंडिया वगैरह है। और टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस है, एचडीएफसी लाइफ है, एक्सिस बैंक है और ट्रेंट है। एक्सिस बैंक, ट्रेंट और इन्फोसिस, इनका इवन बीएससी के ऊपर अगर वो देखने जाए तो टॉप लूजर्स की कैटेगरी में, साथ ही में उसमें एनटीपीसी है, और बाकी इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और ट्रेंट ये बीएससी पे भी गिरे हैं। बीएससी में अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो टाइटन कंपनी, आईटीसी है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी 52 सप्ताह का स्तर जो है वो ऊपर एक गया है इस तरीके से। तो उसमें अगर देखने जाए तो बीएससी के टॉप गेनर्स और लूजर्स का डेटा ये है। बल्क और ब्लॉक डील्स की अगर हम बात करें तो बल्क डील्स बजाज हिंदुस्तान शुगर में ग्रेविशन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदी और बिक्री की गई है। ब्लॉक डील्स में कैप्री ग्लोबल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, चोलामंडलम फाइनेंस में गोल्डमैन सैक्स द्वारा बड़े सौदे हुए। तो नजर रखिएगा इन शेयर्स के ऊपर बिल्कुल। शॉर्ट सेल की अगर हम बात करें तो आज कोई प्रमुख गतिविधि देखने को नहीं मिली, क्योंकि आज जो बाजार है वो बुलिश मोड वाला है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट सेलिंग का मतलब उतना प्रभाव शायद नहीं दिखा है, इतनी गतिविधि देखने को नहीं मिली है। एफआईआर और डीआई की गतिविधियों की आज की तारीख की अगर हम बात करें तो एफआईआर नेट सेलर्स रहे 1159.48 करोड़ का नेट उन्होंने बेचा है माल अपना, जबकि डीआई ने 2,549.51 करोड़ का माल खरीदा है। तो डीआई ने जो एफआई ने बेचा उससे डबल खरीदा है, तो इसकी वजह से भी बाजार आज अपवर्ड मोड में मतलब बंद रहा है। कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं करेंसी में रुपया फिलहाल 88 के ऊपर ही चल रहा है, 88.11 के ऊपर, और कमजोर रुपया निर्यातकों के लिए एक तरीके से लाभ पहुंचा रहा है। निर्यातकों ने हेजिंग शुरू कर दी है, जबकि क्रिप्टो में रेंज बाउंड रहने की संभावना है, और ग्लोबल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, जिसमें बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो करीबन 56.5% है।
इसके अलावा अगर हम देखने जाए कमोडिटीज में, तो कीमती धातुओं में सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें सुरक्षित जो निवेश की जो मांग है, खास करके त्योहार के दिन आने वाले भारत में, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स की अगर हम बात करें तो कॉपर एल्यूमिनियम ने तेजी है, खास करके वैश्विक मांग में जो सुधार हुआ है उसकी वजह से, ये जो एससीओ से जो सिग्नल्स बाहर आया उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली कॉपर और एल्यूमिनियम के भाव में एक तरीके से तेजी देखने को मिली है कि कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो निकलेंगे, जो भी उसमें से फिर बातें आएगी, तो उसकी वजह से एक सेंटिमेंटली इसमें एक बढ़त देखने को मिली है, तेजी का माहौल देखने को मिला है। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड थोड़ा घटा है। उसका वजह यह है कि मांग में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो मांग में जब कमी आती है और सप्लाई बड़ा हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कटौती होती है कमोडिटी के भाव में। तो 0.14% डाउन है, इतना बड़ा भी नहीं, फ्लैट बोल सकते हैं। 69.04 पे, मतलब मैं कल बोला था 68 69 पे खेल रहा है, तो 69.04 पे है। कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि कमोडिटीज के भाव स्थिर है, खास करके मानसून अपडेट की प्रतीक्षा हो रही है। पंजाब में जिस तरीके से, उत्तर भारत में जिस तरीके से बाढ़ के समाचार वगैरह, तो वहां से भी जब डेटा आएगा तो पता चलेगा कृषि कमोडिटीज में कैसा माहौल बनता है आने वाले दिनों में। प्रमुख घटनाएं और समाचार जिसका इंपैक्ट हुआ है मार्केट के ऊपर, अगर हम देखने जाए तो जीएसटी परिषद की बैठक, नीति और अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें उस पहलू से, तो जीएसटी परिषद की बैठक शुरू, कर ढांचे में बदलाव और सेस हटाने पर चर्चा हो रही है। तो इसका एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है मार्केट पे। जीडीपी की वृद्धि का दर Q1 का जो FY26 के लिए 7.8% है, वो सेंटीमेंट भी बरकरार है मार्केट में। इस लगता है इस पूरे हफ्ते ये सेंटीमेंट बरकरार रहेगा। रुपए की अस्थिरता के कारण निर्यातकों जो है उनके द्वारा हेजिंग शुरू हो गई है, तो ये भी एक सेंटिमेंटली इम्पैक्ट कर रहा है मनी मार्केट्स को और अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट्स को। कॉर्पोरेट जगत के समाचारों की बात करें तो टीसीएस ने ट्राइब के साथ 550 मिलियन यूरो का डिजिटल डील किया है, तो उसकी वजह से आईटी पैक जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है मार्केट। अदानी पावर को गिरोली कोल माइन की मंजूरी मिल गई है, तो ये स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा, उनके भाव बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। यूपीएल ने देखो पोस्ट हार्वेस्ट बिजनेस को करीबन 502 मिलियन में खरीदा है, तो ये भी एक इंपैक्ट देखने को मिला है स्टॉक मार्केट में। और व्यापार और वाणिज्य की अगर हम बात करें तो भारत और यूएई ने सेपा के जो 200 बिलियन तक बढ़ाने की एक सहमति, मतलब जो एक म्यूचुअल जिसको बोले डील होती है जो दो राष्ट्रों के बीच, तो उसमें सेपा जो है उसमें 200 बिलियन तक ये बढ़ाने की सहमति दर्शाई है। कहीं ना कहीं अगर देखने जाए तो सऊदी अरब को और सोमो ने जिस तरीके से ऑयल का जो सप्लाई कट किया है रशियन सैंक्शंस के लगते, अमेरिकन सैंक्शंस के लगते रशिया के ऊपर, और जो न्यारा को जो माल बेचा जाता तो वो भी बंद किया, तो कहीं हो सकता है कि इसके चलते भी इसकी ये संभावना कि 200 बिलियन तक ले जाने की बात हो। अमेरिका के सेमिकॉन टूल्स पर टैरिफ से भारत की चिप योजनाओं पर असर पड़ सकता है, ये एक सेंटिमेंट है। अब देखते हैं किस दिशा में ये ले जाता है बाजार को। आईपीओ ट्रैकर्स के बारे में हमने ऑलरेडी कल बात कर दी। अमांता हेल्थ केयर मेन बोर्ड पे है, बाकी ऑस्ट्री सिस्टम्स है, शर्मा मेटल्स है, विगा प्लांट है, वशिष्ठा लग्जरी फैशंस है, तो इनके बारे में बात करना कोई मतलब वो रिपीट करने जैसी बात हो जाएगी। शेयर बाजार, मतलब पूर्वानुमान की अगर हम बात करें, आज बाजार खत्म हुआ, तो कल गुरुवार को और शुक्रवार को क्या रहेगा। कल गुरुवार को हमारा आखिरी एपिसोड रहेगा इस वीक का, तो शेयर बाजार जो है वो निफ्टी जो है 24,400 से 24,800 की रेंज में खेल सकता है। 24,700 के ऊपर चला गया है और 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट की तेजी संभवत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। मतलब आज 25,700 के ऊपर था, तो 250 पॉइंट ऊपर जाने की संभावना मैं देख रहा हूं कल या परसों में। वेट एंड वॉच कीजिए, ये हो सकता है। अगर ये 250 के ऊपर जाता है, मान लीजिए आई मीन 2470 745 जैसा कुछ, अगर उसके ऊपर ये जाता है 250 255 पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली ये 1% की बढ़त होगी, ये संभवत कल और परसों हो सकता है। बिल्कुल नजर रखिएगा इसके ऊपर। जीएसटी बैठक और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर भी नजर रखने के लिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर भी नजर जमाए रखिएगा। कमोडिटी में अगर हम देखने जाए तो मेटल्स में मजबूती है, सोने में सुरक्षित निवेश की मांग है, क्रूड कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहने की संभावना है, और कृषि और उसके बारे में जो डेटा आएगा, वो जो मानसून का डेटा आएगा, उसके ऊपर से सब संभवत ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कृषि बाजार में कृषि कमोडिटीज के भाव बढ़ते हैं या घटते हैं, डिमांड सप्लाई चेन कैसा रहता है। करेंसी की अगर हम बात करें तो रुपया दबाव में रह सकता है, निर्यातकों को लाभ है, लेकिन ये हस्तक्षेप कैसे करेगा आरबीआई इसमें, ये देखना पड़ेगा। और क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो डेफिनेटली अमेरिकी डेटा और जो रुपया है उसका वो उसकी जो चाल है वो प्रमुख कारक रहेगी, तो इसमें देखना पड़ेगा कि
ये रेंज बाउंड जो है क्रिप्टो कैसे जाता है। तो बस यही था आज का रोजमेल और कल का वृत्तांत या आने वाले वीक का वृत्तांत। मुझे हिमांशु बयानी को इजाजत दीजिए। ऐसे कार्यक्रमों को हिंदी भाषा में देखते रहिए मयूर जानी ऑफिशियल, और गुजराती भाषा में ये वृत्तांत आपको मिलेगा द गुजरात रिपोर्ट पर। तो इजाजत दीजिए मुझे। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।